नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। देखो, समय जाते समय नहीं लगता। समय का घोड़ा आगे की दिशा से पहले ही पकड़ा जा सकता है, निकलने के बाद में नहीं पकड़ा जा सकता। स्कूल व्याख्याता, परीक्षा की वैकेंसी आई, परीक्षा की दिनांक आई और परीक्षा एकदम आपके सामने आ गई है। आने वाले 1-2 दिन बाद से आपकी परीक्षाएं शुरू है। तो कुछ बातें हैं, 5-10 पॉइंट है जिसमें हम चर्चा करेंगे, जो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होंगे। सबसे पहले देखो, आप ध्यान रखें, वे अक्सर जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, कुछ वो भी गलतियां कर देते हैं और कोई दूसरी बार दे रहे हैं तो भी भूल हो ही जाती है। तो आप ध्यान रखें, प्रवेश पत्र समय पर ही डाउनलोड कर लेवें। ठीक है, उसके ऊपर जो सारे निर्देश लिखे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेवें। बिल्कुल पढ़ें, इतनी सारी किताबें पढ़ी है, एक पन्ने का प्रवेश पत्र है उसको भी पढ़ लेवें। ठीक है, फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो रखें, चिपकाने के लिए अलग से आप रखें। एक आईडी कार्ड पहले निकाल के रख लेवें, एक यथास्थान, एक दिन पहले ही आप, ताकि कोई हड़बड़ाहट नहीं हो। और उसमें जो दिशा निर्देश है, जैसे पारदर्शी पेन है और जो चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो करें। एक प्रश्न आता है कि भाई परीक्षा में उपस्थिति, देखो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको पेपर देना चाहिए। आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, फिर आप ये सोचो कि अनुभव ले लूँ, कोई बात नहीं, ले लो, परंतु सेंटर बहुत दूर आया है और मान लीजिए मौसम या कोई और कारण से आप जा नहीं पा रहे हैं या आपके जाने की इच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वास्थ्य कारण है, या आपकी तैयारी है नहीं, फॉर्म भर दिया था और आपको लगता है कि अब परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, तो कईयों के मन में ये डर होता है कि क्या आरपीएससी फिर बाहर कर देगी, क्या डी बार बोलते हैं उसको। तो देखो, ऐसा डी बार का कोई सिस्टम नहीं है। वो जो नकल वगैरह में पकड़े जाते हैं उन्हीं के लिए होता है ये। परीक्षा आप नहीं देते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षाओं का है तो यहाँ 2 हो जाएगी। अब मान लीजिए 2 पहले ही हो रखी है तो कोई सज़ा नहीं होने वाली है, बल्कि 700 रुपये या जो भी पेनल्टी जो है वो आपके लगेगी। यानी दोबारा जब आप कोई फॉर्म भरेंगे तो फिर से ओटीआर की फ़ीस लगेगी। तो इसमें कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपकी तैयारी ठीक है, सेंटर आपके अनुकूल है, आपका पूरा मन है, पूरी मन की शक्ति है कि हाँ परीक्षा देनी चाहिए, तो आपको उपस्थित होना चाहिए। बाकी आपको पता है पेपर कठिन आते हैं, तो मैं मनोबल डाउन नहीं कर रहा, परंतु कुछ विद्यार्थियों के मन में ऐसा आता है कि भाई बहुत दूर सेंटर आ गया और तैयारी की नहीं तो परीक्षा नहीं दूँ तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो उसका मैंने बता दिया। बाकी कोशिश करें परीक्षा देने की, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि तैयारी ठीक ठाक आधी अधूरी है, परंतु दिन अगर आपका अच्छा हो, माहौल आपके अनुकूल हो, पेपर आपके अनुकूल आ जाए तो फ़ायदा भी हो जाता है। कई बार सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा तैयार होता है, आपको पता नहीं होता। तो ऐसे चीज़ें आप ध्यान रखें। समय का पूरा पूरा ख्याल रखें। समय जैसे सेंटर कोशिश करें पहले दिन ही चले जाएं, क्योंकि सुबह के टाइम में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है अगर दूर है तो। दूसरी बात कि पहले जाके आराम से आप कोई होटल वगैरह, कमरा वगैरह, कोई रिश्तेदार जैसे भी बैठता है आपके धर्मशाला, आप पहले जाके वहाँ सेट हो जाए ताकि सुबह आपके टेंशन नहीं रहे। ठीक है, और किसी कारण से आप सुबह पहुँच रहे हैं तो भी आप ध्यान रखें कि, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो 10 बजे पेपर शुरू है तो 9 बजे तो वो गेट बंद कर देते हैं और हर सेंटर पे 1-2 ऐसे अभ्यर्थी आते हैं। अब वो सीरियस भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं तैयारी वाले, कि वो फिक्स 9 गेट बंद करने के बाद में आएंगे, खटखटाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और फिर वो बाहर, उनका होगी नहीं एंट्री। तो ऐसी स्थिति कोई विशेष कारण से आ जाए, मान लो कोई बस ही नहीं थी और नहीं थी, वो एक अलग बात है, कोई बारिश आ गई, बाढ़ आ गया। बाकी नॉर्मली आप अपनी लापरवाही से नहीं करें कि थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, अभी तो 8:50 ही हुए हैं, ऐसी गलती आप नहीं करें। यानी कि परीक्षा प्रवेश पत्र में जो समय है उससे 2 घंटे पहले ही सेंटर खुल जाता है, तो कोशिश करें 1.5 से 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएं, ताकि दिमाग स्थिर रहना जरूरी है। ठीक है, और चिंता आपको किसी प्रकार की नहीं करनी है। सब अपनी अपनी किस्मत की खाते हैं, कोई किसी की किस्मत की छीन नहीं सकता। तो इन बातों में अब भरोसा रखना चाहिए आपको, क्योंकि अब परीक्षा की तैयारी लगभग हो चुकी है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप ऐसे चिंता नहीं करें, दूसरों को देखे डरे नहीं कि उसने तो इतनी तैयारी की, मैंने तो इतनी कम की, इसके पास तो ये किताबें हैं, इतने सारे नोट्स हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। सबका अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना लेवल है, आईक्यू लेवल है, मेमोरी का स्तर है, मेहनत का है, बैकग्राउंड कैसा रहा है, यानी बैकग्राउंड का मतलब अब तक किसकी कितनी तैयारी रही, सब चीज़ें आपके वहाँ काम आती है। तो अपने हिसाब से आपको तुलना खुद से ऐसे करनी है, चिंता नहीं करनी है आपको। सामग्री जो है आपके, जैसे सामग्री में जैसे मान लो महिलाएं हैं तो वो आभूषण वगैरह है, कीमती ज्वेलरी ले जाए नहीं, क्योंकि वहाँ ले जाएंगे फिर खुलवाएंगे, फिर आप कहोगे नहीं खोलेंगे,
कहाँ रखें। तो अब सोने की कोई चीज़ है, सोना आपको पता है कितना महंगा है, तो अब कहीं दुकान पे रखा हो तो आपका आधा दिमाग तो वहाँ रहेगा। तो इसलिए पहले से ही आप एकदम सादगीपूर्ण त्यागी तपस्वी बन के जाएं घर से, एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। बैग वगैरह को ऐसा हो कि इजीली आप कहीं रख सको, ठीक है। सेंटर का आप अच्छे से भली भांति चेक कर लें। कई बार क्या होता है, एक नाम के सेंटर जो है वो दो भी होते हैं। कई बार एक ही नाम से कॉलेज है, एक ही नाम से स्कूल है, एक का दरवाज़ा उस गली में है, इसका इस गली में है। अब वहाँ वाली गली से पता चला अंदर जाने के बाद कि आपका तो वहाँ है, वहाँ पहुँचे इतने में बंद हो गया, तो फिर आपका कुछ वो करने वाले नहीं है, तो कोई वहाँ मदद करने वाला नहीं है। इसमें सिस्टम नियम है कि भाई जब ताला लग गया, एक बार गेट बंद हो गया तो फिर खुलेगा नहीं। क्योंकि कोई मानवता के नाते मान लो खोल भी लें कि चलो आधा मिनट हुआ है, 1 मिनट हुआ है, तो उल्टे लोग उल्टे भी होते हैं कई ऐसे, जो वीडियो बना लिया फिर कह दिया कि देखो नियमों की धज्जियाँ उड़ रही है। तो यहाँ मानवता के लिए जगह नहीं है, नियम को ही फॉलो किया जाता है ऐसी परिस्थितियों में। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो सेंटर जो है सेंटर भली भांति चेक कर ले में। और एक जैसे गांव के नाम भी कई बार क्या होता है, जैसे मान लो रतन नगर अलग है, रतन गढ़ अलग है, तो कई बार गांव का नाम, एरिया का नाम, जैसे हमारे यहाँ भोजलाई बास मोहल्ला है, भोजलाई गांव अलग है। तो ऐसे आप ज़रूर ध्यान रखें, गूगल पे चेक कर ले हुए। और भली बात थी, ज़्यादा घबराना नहीं है, अति भी किसी चीज़ के काम की नहीं है, परंतु सेफ ज़रूरी है। अब रिवीजन की बात करें तो 2-3 दिन आपके पास में है, तो करंट अफेयर को आप रिवीजन कर ले, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी ताज़ा ताज़ा अक्सर याद रहती है, ठीक है। और भी कोई मेन पॉइंट है, उन चीज़ों को आप देख लें जो थोड़े से कठिन थे, कोई ट्रिक से याद किए थे। बाकी अब ज़्यादा हालांकि समय का उपयोग करना है, जो भी 2-3-4 दिन है, परंतु बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं आगे पेपर की। जैसे आपके जीके पेपर फर्स्ट है तो 75 क्वेश्चन आने हैं, किस प्रकार से अटेम्प्ट करें भाई। जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए, 1 घंटा पहले बैठे हैं तो रिलैक्स तो आप हो ही गए। मान लो 10 पेपर सो रहे तो 9 बजे से आप कुर्सी पे बैठ गए, 1 घंटा बैठे हैं, तो 1 घंटा बैठे बैठे माइंड को रिलैक्स कर ले हुए, पानी वानी पी ले हुए, ठीक है। और जो है फिर पेपर शुरू होता है तो आपको कई बार क्या होता है, शुरू वाला प्रश्न ही बड़ा खतरनाक आ गया, दूसरा भी खतरनाक, तीसरा भी खतरनाक, चौथा भी खतरनाक, 8-10 से खतरनाक है। इतने में तो अपना तो जैसे मान लो ये होता है कि भाई सीटी पीटी गुम हो जाएगी, ये लो ये क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप चिंता नहीं करें, पेपर को पीछे की साइड से देखो, 75वां प्रश्न क्या कह रहा है, हो सकता है एकदम ईजी हो। तो ऐसे आपको घबराना नहीं है। आप पहले तो ये टारगेट रखें कि भाई जैसे आपके कितने प्रश्न, कि भाई 40% वाला जो फार्मूला है कि भाई 75 क्वेश्चन है, तो आप जनरल में है तो आपको 30% तो सही करनी ही है, और नहीं तो 27 मान लो आप आरक्षित वर्ग में है तो, SC और ST, तो 27-30। तो अब वहाँ ये तो है नहीं कि फिक्स आपने 30 कर दिए और आप बाहर आ गए कि मैं तो एकदम श्योर हूँ, क्योंकि आप वाला उत्तर और RPSC के उत्तर में कई बार बहुत फर्क आ जाता है। आप 30 एकदम सही करके आए तो भी हो सकता है 2% ऐसे हो या 3% ऐसे हो जिनके उत्तर चेंज हो जाए, कोई डिलीट हो जाए। तो एकदम किनारे पे तो आपको चल नहीं है चलना है, बल्कि थोड़ा सेफ मोड में चलना है कि आप कोशिश करें कि आपको बहुत कम आ रहे हैं, पेपर बहुत कठिन है, तो आप 35 से क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करें ही। तो 2-3 अगर गलत जाते हैं तो भी आपके 30 तो बचे, ठीक है। तो आप 35 प्लस से लेके 40 तक क्वेश्चन तो करने की कोशिश करें ही करें। और अगर आपको ठीक ठाक आ रहे हैं, अच्छी तैयारी है, या मान लो पेपर कोई भरोसा नहीं है RPSC का, वो ट्रेंड चेंज करते रहते हैं कि भी लोग क्या कर रहे हैं उसका उल्टा कर दो, तो हो सकता है सरल भी बना दें, कुछ कह नहीं सकते। तो अब सरल बना दे तो आप तो उसी बात को रट के जाओ कि अपने को तो 30 का बोला था, 30-35 का, तो वहाँ वो नहीं चलेगा। अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं कि हाँ भैया तो ठीक है आ रहा है, तो आप उसको करते जाएं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि तुक्के नहीं लगाना है। तुक्के का मतलब चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे, प्रश्न को पढ़ लिया। कई बार प्रश्न खतरनाक होता है, ऑप्शन सरल होते हैं। कथन कारण वालों में भी कई बार मिलान करने वालों में प्रश्न बड़ा होता है, परंतु जब आप बाकी ऑप्शन देखते हैं तो कई बार बहुत ईजी होता है वो। तो वहाँ क्या होता है, वो डराने के लिए होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ें तो सही, प्रश्न को पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें, फिर आप सोच के उत्तर दें, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में केवल पहले ऑप्शन पे ये अपन टिक कर देते हैं, आगे जाके पता चलता है चौथा ऑप्शन उससे और बेहतर था। उसके अलावा एक गलती ओमार में हम ये करते हैं कि जैसे मान लो उत्तर है कि भाई कितने हैं, कोई चीज़ का पूछ लिया कितने हैं, तो मान लो ऑप्शन है कि भाई 3, ठीक है, और वो 3 ऑप्शन ए में दे रखा है 3,
तो अब हम क्या करते हैं, 3 दिन के चक्कर में 6 भर जाते हैं। तो ये विशेष सावधानी रखनी है। ओएमआर में अगर आपने मान लो 2 या 3 गलत कर दिए तो वो बड़ा खामियाजा हो जाता है, बहुत बड़ा मुश्किल जो है उसमें हो जाती है। एक 5वें ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। अभी भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5वां नहीं भरते हैं, यहाँ से आपको परीक्षा से बाहर वो किया जा सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखें, आपको अतिरिक्त 10 मिनट भी मिलते हैं। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसका 5वां ऑप्शन भर दें कि वो जो छोड़ते क्या अनुत्तरित। अब इसमें आपको क्या करना है ओएमआर में कि 75 क्वेश्चन पूरे पूरा पेपर करके लास्ट में आप भरते हो तो हड़बड़ाहट हो जाती है। तो जैसे आप ये कर सकते हो कि मान लो 30 प्रश्न कर लिए या आधा दूर आप पहुँच गए, 40 का रख लो कि 40 तक में मान लो आपको 15 आए या 20 आए, तो वो 20 कन्फर्म है कि भाई अब इसका उत्तर मैं चेंज करूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप करोगे तो फिर हो सकता है वो गलत भी हो जाए। अक्सर कई बार क्या होता है कि अपने जो पहले उत्तर आता है वो लगभग ठीक होता है, फिर अपन काट छाँट करके उत्तर चेंज करते हैं तो 60 से 70% संभावना है कि वो गलत हो। कई कई बार सही भी हो जाता है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा वो चीज़ें। तो क्या हुआ कि आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि हर पर्सन पे ही डाउट आ जाता है, क्योंकि देखो आप बाहर होते हैं अलग चीज़ होती है, वहाँ एक प्रेशर होता है। तो वहाँ आपको एकदम श्योर ऐसे बहुत कम पर्सन आएंगे, बाकी ऐसे लगेंगे हाँ पढ़ा हुआ है, शायद ये होना चाहिए, कुछ लॉजिक से लग रहा है कहीं ना कहीं पढ़ा था, ये तो नहीं होगा। वहाँ ये चीज़ें चलती है, उसके आधार पे उत्तर आते हैं एकदम कन्फर्म। देखो सीधा सीधा थोड़ी कि राजधानी क्या है ऐसे जयपुर है, ऐसे थोड़ी होगा। तो वहाँ क्या है 5-7% बहुत ईजी है, जो मान लो आपको एकदम 100% आ रहे हो, बाकी में आप उत्तर आने के बाद ही पता चलेगा सही था कि गलत था। तो इसलिए थोड़ा सेफ मोड में 10 प्रश्नों को आपको रखना पड़ता है। ठीक है, तो कितने प्रश्न करें, बात हो गई 5 ऑप्शन की हो गई, ओमार की हो गई, जीके पेपर की हो गई। ठीक है, अब जीके पेपर में एक ध्यान और रखना कि गणित और रीजनिंग भी आती है। तो शुरुआत में ही आप रीजनिंग में उलझ गए, एक प्रश्न आएगा शायद और वो ही आपके 10 मिनट खा गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समय आपके पास कम है। शायद 2 घंटे होते हैं तो 120 मिनट है, 75 क्वेश्चन है। गणित में भी ऐसा होता है, गणित के ही जो मान लो सब्जेक्ट के हैं वो भी कई बार किसी प्रश्न में उलझ जाते हैं कि मैं तो गणित का हूँ, इसको छोड़ूंगा थोड़ी। तो इसके बजाय आप पहले जीके वाले जो इजी इजी थे, कहीं वो आ रहे थे, उनको आप कर लो। आप ध्यान रखना कल को पेपर लेंदी आए, बड़ा आए, तो आप ध्यान रखना कि पहले इजी इजी वाले जो बीच में से ढूंढ ढूंढ के कर लेना। भले ही आप पेपर पे ना ऐसे टिक लगा लेवें, भाई पेपर पे कहते हैं अपना रोल नंबर लिख लो, बाकी ऐसे कोई टिक लगाने से ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आपने ये कर लिया, इसके गोला लगा दिया कि इसको मैं बाद में देखूंगा, एक एक क्रॉस लगा दो कि भाई ये तो 5 ऑप्शन भरूंगा मैं तो। ठीक है, फिर पीछे रफ में आप संख्या लिख लो कि भाई इनको बाद में देखना है, तो प्रश्न संख्या या पेज संख्या। तो इससे क्या होगा, रफ होता है पीछे वाला पेपर का, तो इससे क्या होगा आपको फिर ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। सब्जेक्ट वाले में विशेष कर ऐसे कि भाई मुझे कौन सा छोड़ना था, किसको बाद में देखना है, तो ऐसे हैं कई बार। ठीक है, अब रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसको भी बड़ी बड़ा है, वो दुगुना है, 150 क्वेश्चन है। जैसे पॉलिटिकल में हुआ था, रीट में हुआ कि विद्यार्थी पेपर पढ़ ही नहीं पाए, तो वहाँ आपको ये फार्मूला काम करना है कि पहले 40% का काम तमाम हो, कि 40% कवर हो। तो उसके लिए आपको बीच बीच में से प्रश्न आपको इजी इजी पे नज़र डालनी है, आ रहा है टिक लगाना है, ओम में सीधा भर दो, क्योंकि फिर वो ढूंढने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, जैसा भी आप करें बड़ी सावधानी से, आपके अनुकूल जो चीज़ें हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आप चीज़ों को जोड़ लें। अब पेपर हल का तरीका क्या है, तो वैसे तो हमने तरीके की चर्चा कर ली है, फिर भी आप कूल माइंड रखें, बीच बीच में जैसे थोड़ा पानी भी पीते रहें, भाई पानी की पारदर्शी बोतल पास में रख लें। ठीक है, या फिर पास में कई बार स्कूल कमरे के अंदर ही व्यवस्था होती है। घड़ी का भी ख्याल रखें, आप घड़ी नहीं ले जा सकते, परंतु आप केंद्र अधीक्षक से या वीक्षक से कहें कि भाई ये जो घड़ी सामने दीवार पे आप लगवाइए, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा, एक एक मिनट कीमती है। फिर भी कई बार हम देखते हैं कि सेंटर वाले लापरवाही कर जाते हैं, घड़ी नहीं लगाते, वो कहेंगे घंटा लगेगा ना, अरे घंटा तो 1 घंटे बाद लगेगा। तो आप फिक्स को कहें कि हमें हर 15 मिनट बाद समय बताते रहें, कि 10:15, 10:30 एक बार बोल दें ज़ोर से, तो ऐसा कुछ आप तालमेल करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। लास्ट में फिर पता चलता है कि 15 मिनट बचे हैं, तो कई बार उलझ जाते हैं किसी सवाल में। तो पेपर हल करने का तरीका तो वैसे मैंने बता ही दिया कि कठिन प्रश्न आ गया तो वहाँ उलझो मत, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, एक बार आगे कोई सरल प्रश्न आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, थोड़ा मेडिटेशन भी करके जाएं। ठीक है, माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएं, प्रसन्न मुद्रा में जाएं। ठीक है, और
ईश्वर का आशीर्वाद तो साथ है ही, गुरुजनों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है। मौसम की अन्य बातों की बात करें, जैसे मौसम हो सकता है आपकी परीक्षा के दिन आंधी तूफान की स्थिति भी आ जाए, बदल रहा है मौसम, हो सकता है बहुत भीषण गर्मी भी हो, तो लू वगैरह का ख्याल रखें, लापरवाही नहीं करें। ठीक है। सिर पे कोई कपड़ा वगैरह सफ़ेद वस्त्र पहनने का प्रयास करें कि ताकि थोड़े ठंडे रहें, और मौसम का जैसे पानी वानी पीने का और का ख्याल रखें। क्योंकि स्वास्थ्य होगा तभी तो आप परफॉर्मेंस दे पाओगे। कि आप ध्यान रखें, कई कई विद्यार्थी ऐसे भी बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, तो देखो आपकी एक साल की नहीं मानता मैं मानता हूँ कि आपके शुरू से ही है, जब से आप समझ पकड़िए तब से ही मान लो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने बचपन में भी सीखी है, स्कूल में भी सीखी है, वो भी काम आती है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो और चीज़ें हो, तो आपकी सालों की मेहनत है। और वो सालों, कई वर्षों की जो मेहनत है, सालों से तो कोई अर्थ अन्य ले लेगा, तो कई वर्षों की जो मेहनत है वो आपके वहाँ 2 घंटे जीके वाला, 3 घंटे सब्जेक्ट वाला, यानी आपके 5 घंटे में आपके कई 5 सालों की मेहनत जो है वो आपके वहाँ देखने वाली है। तो इसलिए क्या है, आपको बहुत ही धैर्य रखना है, पेपर में धैर्य बनाए रखना है। अक्सर महिलाओं का हमने देखा है, महिला अभ्यर्थी जो है वो तैयारी बहुत करती है, और मॉडल पेपर में, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पर एग्ज़ाम हॉल में कहते हैं कि हम घबरा जाते हैं। तो ये चुनौती है, इससे आपको निपटना है। गहरा लंबा श्वास लेवें और प्रश्न को पढ़ें, उत्तर पढ़ें। आप ये नहीं सोचें, आप उन तमाम चीज़ों को मत देखो, सासू जी क्या कहेंगे, जेठानी क्या कहेगी, देरानी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेगा, या चाहे आप पुरुष अभ्यर्थी है तो भी भाई घर खर्चा कैसे चलेगा, नौकरी नहीं लगे तो क्या, उन सब चीज़ों को एक बार आप भूल जाओ। जो होगा देखा जाएगा, कहते हैं ना, ओंकड़ी में सिर दे दिया, अब चाहे मूसड़ आओ चाहे कुछ भी आओ। तो ऐसे परीक्षा हॉल में बैठ गए हैं, अब क्या डरना है, जो होना था वो तो हो गया। अब क्या है, आपको बड़ी समझदारी से प्रश्न करने हैं, एक एक जैसे प्रश्न को चैलेंज के रूप में लेना है कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ। पढ़ेंगे, कथन कारण, फिर मिलाएंगे, देखेंगे, हाँ कर दिया, नहीं हो रहा, देख लिया, प्रयास कर लिया, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, अगले को देखते हैं। तो ऐसे एक एक आपको प्रश्न जो है उसके साथ में, जैसे क्रिकेटर एक एक बॉल के साथ चैलेंज से खेलता है ना, तो उस हिसाब से आपको जो है एक एक प्रश्न के साथ में आपको जो है अपनी कैरियर बनाने के हिसाब से उस प्रश्न को आपको लेना है चुनौती के रूप में। ठीक है। तो ये यहाँ पे मुख्य बातें थी जो मेरे ख्याल से आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। इसके अलावा इस बार जैसे मैंने तैयारी के हिसाब से बात करें कि भाई मैंने आपकी तैयारी में क्या योगदान दिया, तो एक तो ये स्कूल व्याख्याता की किताब निकाली थी, काफ़ी अभ्यर्थियों तक पहुँची भी होगी, शॉर्ट एंड स्वीट। तो निश्चित निश्चित रूप से आगे पेपर के बाद पता चलेगा, उम्मीद तो है कि काफ़ी कुछ कवर करेगी। ये किताब ही हमने निकाली थी 20 पेपर व्याख्या सहित, ये भी काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार किया था। तो कुछ तो मेरा समय इन किताबों में, इनमें चला गया, तो ये 2 था। फिर आप जैसे परीक्षा हो जाए आपकी पूरी, तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। एक जीके वाले पेपर के ठीक सब्जेक्ट का तो कोई चिंता नहीं है, जीके वाले के मान लो 1-2 दिन बाद आपका है, तो फिर आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, उसको मिलाने में ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, आप तो उसमें जुट जाना। भाई 30 वाला आप देख सकते हैं, बहुत ही गैप आ गया तो भगवान नहीं करे, तो ये अलग बात है। बाकी अगर आप 30 के आसपास हो रहा है आपका 40% वाला, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 40%, तो फिर आपको मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए और सब्जेक्ट में जुट जाना चाहिए। फिर जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो जाएगा तो आगे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है, काफ़ी कुछ तैयारी सेम काम आ जाएगी आपके, तो 1.5 महीना 2 महीने आगे आपके लिए बचेंगे। उसमें आप एक दिन भले रेस्ट कर लेना, फिर उस रिदम को छोड़ना मत, जो सिस्टम सेट हो रखा है ना अभी, उसको कंटिन्यू रखना आप, चाहे लाइब्रेरी हो या आपका जो भी शेड्यूल आपका बना हुआ है। क्योंकि 2-4 दिन गड़बड़ा दिया ना, फिर 5-7 दिन और लग जाएंगे शेड्यूल बनने में। तो ये आप ध्यान रखना, एक दिन का केवल रेस्ट कर लेना, एक दिन फुल नींद ले लेना आप, अगले दिन परीक्षा के पहुंच के बढ़िया खा पी के, और फिर अगले दिन से वापस वही घोड़े और वही मैदान। और ये जीके पेपर के लिए और सामाजिक वालों के लिए ये भी PYQ व्याख्या सहित किताबें आपके लिए है। और ये किताबें अभी आई थी विद्यार्थियों के लिए, काफ़ी पढ़ी, राजस्थान की जिन्होंने पढ़ी है तो काफ़ी पसंद किए उन्होंने कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट आपने दिया है। क्योंकि चलो हम तो बोल देते हैं, परंतु स्टूडेंट वापस पढ़कर वो स्टूडेंट की नज़र से क्या फीडबैक आया वो महत्वपूर्ण होता है। तो ये पुस्तक भी हमने तैयार की है, जनवरी से मई तक का करंट अफेयर। ये अब तो ठीक है, आपके पास समय कम है,
सेकंड ग्रेड के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए आगे आपके लिए उपयोगी होगी। उसके अलावा इस बार टेस्ट तो कोई नहीं चलाए, जो पहले को चल रहे थे चला दिए। और उसके अलावा कुछ मैनेजमेंट का पढ़ाया था, एक तो रवि सर वाले ऐप पे पढ़ाया था, और जो यस गुरु उस पर भी कुछ क्लासेस ली थी, कुछ यूट्यूब पे ली थी। इतना ही हो पाया देखो, क्योंकि कुछ और भी जिम्मेदारियां हो जाती है, और क्या बताएं। ठीक है, तो मेन बात यही थी आपके लिए। पेपर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपको हृदय की गहराई से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका लक्ष्य आपको हासिल हो, आपकी मेहनत साकार हो, मेहनत आपकी सफल हो, और कामयाबी आपको हासिल हो। आपको आपका लक्ष्य मिले। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बेस्ट विशेष।